और हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी बात की। उनका क्या कहना है, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उत्तराखंड में जो मंत्री हरक सिंह रावत थे उनको निकाल दिया गया है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोग कांग्रेस कोई सपा अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। देखिए, एक पहली बात आप समझ लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं पर भी वोटों की जागीरदारी नहीं चलेगी, बल्कि सबकी विकास में भागीदारी चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी वोटों की जागीरदारी पर यकीन नहीं करती, बल्कि विकास के भागीदारी पर यकीन करती है। और सबका साथ सबका विकास हम तभी कहते हैं। जहां तक सवाल है, चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जो है वो लोग जो है वो सियासी सैर करने निकलते ही हैं, इधर से उधर जाते हैं। लेकिन उससे उन पार्टियों का, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी जो किसी परिवार के पालने में पैदा नहीं हुई बल्कि परिश्रम और पराक्रम से पैदा हुई है, उस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा गया कि बहुत सारे नेता जिनकी कतार लग गई, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे ही उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। इससे पार्टी को नुकसान? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने एक बात आपको फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन में तो पैदा हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार तो चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। अब उत्तर प्रदेश आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं? खाली आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, उसके अलावा भी तमाम छोटे मोटी पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत राष्ट्रवादी और विकासवादी एजेंडे के साथ चुनाव के मैदान में है और जीतेगी। लोगों के आशीर्वाद फिर से एक बार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अन्न संकल्प लिया। इस दौरान उनके हाथ तेजिंदर सिंह बिक्र भी थे उनके साथ, और अखिलेश यादव ने कहा कि तेजेंद्र सिंह लखीमपुर खीरी में मौजूद थे, इन्हें भी कुचलने की साजिश की गई थी, कोशिश हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी देने का उन्होंने आश्वासन दिया। कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की, और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके।